हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरोट। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो एंजल नंबर 333। जिसको भी एंजल नंबर 333 दिख रहा है, ये उनके लिए मैसेज है। देखते हैं एंजल नंबर जो 333 है वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स इस नंबर के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज चैनल्ड हुआ है एंड मुझे ड्रीम के थ्रू भी ड्रीम के अंदर सोए हुए, मतलब घड़ी में 3:33 जो है मुझे शो हुए। सो मुझे कुछ मैसेजेस और डाउनलोड्स मिले हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, तो जिसके लिए भी ये मैसेजेस होंगे वो ले सकते हैं, जिनके लिए नहीं होंगे वो जाने दीजिए। जबरदस्ती अपनी सिचुएशंस में फिट नहीं करने हैं, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एंजल नंबर 333 हमसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले मुझे एक फेरी दिखी अभी आईज क्लोज करते हुए, जो कि डांस कर रही थी एंड बहुत सारे स्टार्स थे, जैसे कि रात का टाइम है और एक फेरी जो है डांस कर रही है। तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है। ये इस बात को कंफर्मेशन देता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं बहुत जल्दी, जिसमें ऐसा कुछ हो कि आप डांस करने लग जाएं। कुछ ऐसी गुड न्यूज आप सुने कि आप झूम उठे खुशी से, आप डांस करने लग जाएं। ठीक है, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। एंजल नंबर 333 क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, thank you so much angels, thank you so much, thank you angels, thank you very much. One more card angels please, one more card angels, one more card angels please, one more card angels. Thank you angels, thank you so much, angels. Thank you. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल एंड जस्ट 9 ऑफ पेंटिकल के साथ में हमारे पास जस्टिस कार्ड आया है। ठीक है, तो मैं आपको एक गुड न्यूज देती हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं यूनियन में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ना मैं एक चीज बताती हूँ। जो एंजल नंबर 33 है वो आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आपको किसी भी तरह से अपनी लाइफ में अब रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको चाहे कितनी भी टफ सिचुएशंस क्यों नहीं हो, आपने हार नहीं माननी है, अपने सपनों पे काम करना है। ठीक है, अपनी लाइफ में आप जो भी चीज चाहते हो, आपने आज तक जो भी चीजें यूनिवर्स से मांगी है, डिवाइन से मांगी हैं आपने, आपको भगवान जो है ना वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप जो है ना एक मैजिशियन है और हमने लास्ट टाइम भी जो रीडिंग की है उसमें भी यही चीज निकल के आई है कि आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप अपनी लाइफ में वो हर चीज मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। सिर्फ आप एक बार सोचते हैं कि आपको ये चीज मिल जाए और आप जो भी चीज पूरे दिल से मांगते हैं आपको यूनिवर्स वो चीज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोली जा रही है यही चीज कि आप जो है ना एक मैजिशियन हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहें वो चीज आप कर सकते हैं। देखिए, एंजल्स बहुत खुश हैं, डिवाइन बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा।
शायद आपको पता भी नहीं है ये चीज़। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है एंजल नंबर 333, जिसको भी दिख रहा है बार बार या जिसको दिखे इस रीडिंग के बाद में समझ लेना कि आपके लिए मैसेजेस दिए हैं। एंजल नंबर 333 यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आप डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी रिसेंटली अवेकनिंग हुई है आप लोगों की, या अवेकनिंग चल रही है, आपकी सोल की अवेकनिंग चल रही है या हो चुकी है। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें एकदम से आपसे छिन गई होंगी, चाहे वो कुछ रिलेशनशिप थे टॉक्सिक, ठीक है, चाहे वो ऐसी जॉब थी जो एकदम से आपके हाथ से निकल गई या छूट गई, आपकी जॉब हट गई, ठीक है, क्योंकि डिवाइन बोल रहे हैं कि वो आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है। आप किसी के अंडर सिर्फ काम करने के लिए या 9 to 5 जॉब करने के लिए नहीं बने हैं। इवन अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप किसी अच्छी जॉब के लिए बने हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप एंजल्स के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी किसी भी तरह की कोई एंजाइटी हो सकती है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि चीज़ों को लेट गो करना सीखो, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के नहीं बैठना है। आपकी लाइफ में हर तरफ से न्यू बिगनिंग आ रही है, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको यहाँ पे यूनिवर्स बार बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके दिल में इस टाइम जो भी चीज़ें आ रही हैं करने के लिए, आप प्लीज़ कीजिए। आपको रुकना नहीं है। आपकी सोल की जो भी कॉलिंग आ रही है आप उसको सुनिए एंड करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे किसी के बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ठीक है, मैंने किसी की एनर्जी पिक करी है और किसी को हेडेक हो रहा है इस टाइम, बहुत गंदा वाला, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, इस चीज़ से बाहर निकलिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, रात के टाइम आपके ऊपर एंग्जाइटी अटैक्स भी किए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा आपके ऊपर एंग्जाइटी अटैक्स भेजे जा रहे हैं कि आप डरो, आपको डर लगे सोए हुए, एंड आपकी जैसे सोल को जो है ना कोई बांध के रखने की कोशिश कर रहा है कि आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में ना आए। तो यहाँ पे आपको एंजल से बताना चाहते हैं कि आपको हर तरफ से एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके पास डिवाइन की जितनी भी फोर्स है ना वो आपके साथ है, आपके आसपास में है, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपको बोला जा रहा है आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, सेल्फ लव में आइए, खुद को प्यार कीजिए। आप देखो एक एम्प्रेस कैसी होती है, एक एम्प्रेस कैसी होती है, देखो किस तरह से वो खुद को इतना सुंदर बना के रखती है, खुद से प्यार करती है, सब उसकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके हाथ में एक मैजिशियन वॉन्ड भी है, ऐसी देखिए, इसके हाथ में एक क्रिस्टल बाउल है जिससे हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर इतनी वो पावर है कि आपको चीज़ों का पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, या आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपको ये चीज़ें ना पता होती हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू या कुछ ऐसे डाउनलोड्स आपको यूनिवर्स की तरफ से आपके पास भेजे जाते हैं कि आपको सब कुछ पता होता है आपके लिए आगे क्या होने वाला है, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, बट आप कहीं ना कहीं अपने दिल की नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये चीज, खुद के वर्थ को पहचानो, ठीक है, सेल्फ लव में आओ। इस एम्प्रेस ने क्राउन पहना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें 12 जो है हीरे लगे हुए हैं, डायमंड। तो वो ये शो करता है 12 राशियों को शो करता है। इसका मतलब आप इतने पावरफुल हैं कि हर इंसान जो है, चाहे वो कोई भी है, वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करता है। आप किसी से भी अपनी बात को मनवा सकते हो। इवन आपके अंदर वो टैलेंट है जो हर एक राशि के इंसान के अंदर होता है, वो आप अकेले के अंदर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है, जो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बार बार यही चीज बोली जा रही है कि प्लीज आप अपनी वर्थ को पहचानिए।
अपनी वर्थ को पहचानिए। आपने ना कम में नहीं रहना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी से भी अपनी मैरिज फिक्स करवा लें या आप घर के किसी के भी कहने से आप गलत चीज़ों में चले जाएं, आपको बोला जा रहा है आपने कम में ना नहीं ठहरना है। आप अपनी वर्थ को पहचानो। आप जो डिजर्व करते हो ना उसी को लेना, ठीक है। आप जो डिजर्व करते हो उसी को ही लेना, कम में नहीं रहना है, एडजस्ट नहीं करना है। अगर आज एडजस्ट कर लिया आपने तो आपको लाइफ टाइम एडजस्ट ही करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे महादेव जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जो कि यहाँ पे माँ बिल्कुल नहीं चाहती हैं आपसे, एंजल्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप जो हो अपनी पावर को क्लेम करो और अपने लिए फाइट करो, अपने राइट के लिए फाइट करो, ठीक है। बहुत सारी गुड न्यूज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। मनी से रिलेटेड आपके जो इनकम के रिसोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं। हो सकता है आप जॉब के साथ कुछ अपना और भी काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। जिन लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है बहुत ग्रो करने वाला है, बहुत ग्रो। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। आप जो भी काम नवंबर में स्टार्ट करेंगे आप उसमें देखेंगे कि आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ मिल रही है। नहीं, यहाँ पे एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अब आपको रुकना नहीं है, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना है। जो वो आपको मैसेज दे रहे हैं उन पे ध्यान देना है एंड अपनी चीज़ों को करना है, अब एक्शंस लेने हैं अपने लिए। सी देखिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, यहाँ पे आपका मनी, आपका फाइनेंसेस गेन हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉयल हैं, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल रहे हैं, लाइक माइंडेड पीपल ही आपको आगे लेके जाएंगे। आपको ऐसे लोग यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे जो आपकी तरफ है, जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपको समझेंगे, जो आपकी वर्थ को पहचानेंगे एंड इवन वो आपको ये राइट देंगे कि वो आपसे कुछ सीखना चाह रहे हैं। उनको आपकी बातें सुनना अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि आप उनको टीच कर रहे हैं, उनको आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसी काम है, करियर इससे रिलेटेड है, कोई चीज़ जहाँ पे आप किसी को सिखा रहे हैं कुछ, या आपके अंदर ऐसी कोई कला है, ऐसा कोई आर्ट है, प्लीज़ उसको बाहर लेके आइए, आप उसको दुनिया के आगे लेके आइए। आपको सब बहुत पसंद करने वाले हैं, एडमायर करने वाले हैं, आप फेमस होने वाले हैं। जैसे आपको नेम फेम मिल रहा हो, तो यहाँ पे आपको एंजल सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज अपनी जो आपकी वर्थ है उसको पहचानिए एंड जो भी आपके अंदर यूनिवर्स ने आपके अंदर एक कला डाल के भेजी है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, सबके अंदर कोई ना कोई कला है, ठीक है। तो आपको उसको पहचानना है और उस पर वर्क करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ सोचते नहीं रहना है कि मैं ये काम कल से करूंगा, मैं परसों से करूंगा या मैं कल देखूंगा, नहीं। जब आपके मन में जो चीज़ आ रही है प्लीज़ आप वर्क कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आपको ये चीज़ बोली जा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ देखा है, मतलब एक लंबे समय से आपने चीज़ों को फील किया है, पेन को फील किया है, आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ओवरकम किया है, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया है ना, आप आगे बढ़े हैं। सो अब ये राइट टाइम है कि आपकी जो विशेज़ हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं और आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर आप प्लान्स करते रहे, आप उन पर वर्क करते रहे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, मतलब नेक्स्ट लेवल की सक्सेस मिलेगी। सिर्फ अगर कुछ ब्लॉकेज है जो आपको रोक रहा है वो खुद हो आप, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, आपसे लोग कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट यहाँ पे फिर भी एंजल्स बोल रहे हैं चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे लोग आपसे कितना ही कॉम्पिटिशन क्यों ना रखें, बट आपको कोई हरा नहीं सकता है। क्यों नहीं हरा सकता? आपने कभी ये चीज़ सोची है? बिकॉज आप डिवाइन चाइल्ड हो, भगवान आपके साथ हर टाइम है। आप उनसे हेल्प मांगा करो, आप एंजल्स से हेल्प मांगा करो, उनसे कनेक्ट किया करो, ठीक है। आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, आपको कोई भी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं कर, गलत चीज़ नहीं कर सकता है आपके साथ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोली जा रही है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पार्टनर यूनिवर्स भेजेंगे
जो भी लोग राइट कनेक्शन का वेट कर रहे हैं या राइट पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी लाइफ में ना कोई किंग ऑफ कप जो है वो यूनिवर्स की तरफ से भेजा जाएगा, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए ना हमेशा लड़ जाएगा, चाहे उसको किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, वो आपके लिए लड़ जाएगा, आपके लिए हमेशा वो स्टैंड लेगा, और इस लेवल तक स्टैंड लेगा चाहे उसको सामने वालों को छोड़ना पड़ जाए, बट वो आपके लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ना यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए, जिसको आपको ना अपने दिल से उस चीज को ना कबूल करना है, वेलकम करना है। कुछ लोग पास में ऐसे अटके हुए हैं जिनको मतलब अगर खुशियां आ भी रही है ना तो आप उनको ले नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, तो आपको उन चीज़ों को ना दिल से वेलकम करना है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, एंजल नंबर 333 आपको इसलिए भी दिख रहा है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं या सोलमेट्स जर्नी में या हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अब वो यूनियन में आने वाले हैं। सो जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, अपनी सोल के ऊपर काम कर लिया है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग यूनियन में आएंगे। जो भी लोग सेपरेशन में चल रहे थे वो लोग यूनियन में आएंगे और आपकी मैरिज फिक्स होगी बहुत जल्दी। पेज ऑफ वॉन्ड विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि गुड न्यूज मिलने वाली है बहुत जल्दी आपको। विद इन 4 days, विद इन 4 hours आपको गुड न्यूज मिलेगी अपने पार्टनर को लेके। कोई पास का पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है जो कि बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेगा। यहाँ पे जो लोग बेबी देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, आपको ट्विंस कंसीव होंगे, आपके ट्विंस बेबी होंगे। ठीक है, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड जो जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप लोग जो हैं कंसीव करेंगे ना, आपको ट्विंस बेबी जो है वो कंसीव होंगे। यस, बहुत सारे लोगों के लिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है वो विन करेंगे, उनके साथ जस्टिस किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। एंड यस, एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। कोई जो है ना आपके किसी टफ सिचुएशन का या ऐसी किसी मौके का फायदा उठा सकता है, या आपके घर के ही कोई जो लोग हैं वो आपके किसी सिचुएशंस का फायदा उठा सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दरार डलवा सकते हैं एंड उस चीज का वो मजा लेना चाहते हैं। तो आप इन चीजों का भी प्लीज आप ध्यान रखिए कि आपको एक तो किसी की चीजों पर जो है मतलब ट्रस्ट नहीं करना है, लोगों की बातों पे, अपने रिलेशन पे और खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए आपको कि कोई भी आपको जो है इस तरह हार्म ना कर सके। सेकंड मैसेज आपको ये भी दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज अपनी लाइफ से उन इंसानों को जो भी टॉक्सिक हैं, फैमिली मेंबर्स, उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। उनके साथ फालतू के रिश्ते रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है तो वो इसलिए जा रहा है, दैट्स मीन कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। आपको ये चीज ना समझ नहीं आएगी, बट ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ से वही इंसान जाते हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई भी XYZ, जो आपके लिए सही नहीं होते हैं। और मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि मेरी लाइफ में ना रिलेशन जो है ना ज़्यादा नहीं हैं, गिने चुने रिश्ते हैं, और मैं चाहूँ भी तो मैं ज़्यादा रिश्ते नहीं बना पाती हूँ और लोग मेरे साथ नहीं टिकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। मुझे यूनिवर्स ने हमेशा अकेला ही रखा। ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो कुछ रिश्ते हैं गिने चुने 1-2, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं, जब भी ज़रूरत है तो वो मेरे साथ खड़े हैं। तो ज़्यादा रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि अगर आप अकेले हैं तो आप भगवान जी के बच्चे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपके साथ भगवान है हर टाइम, आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिसको अकेले रहना आ जाता है वो समझ जाओ कि आपने अपनी लाइफ में ना सब कुछ जीत लिया है। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर पाओ अपनी लाइफ में। तो आपको अपनी सिर्फ वर्थ को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल क्लियर रखनी है, चाहे पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी के भी साथ कोई बात है, अपने मन की बात सामने रखनी है, अंदर घुटना नहीं है।
मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ना अपने मन की बातें मन में नहीं रखनी है। अगर किसी से कुछ बोलना है तो प्लीज़ उसको बोल के ख़त्म कीजिए। मन में किसी तरह का कोई गर्ज नहीं रखना है, कोई किसी से कोई नफरत बैर नहीं रखना है। ये चीज़ें हमारी लाइफ में जो है ना ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, तो आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं आने देना है, ठीक है। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी न्यू मून और फुल मून आएगा तो समवन जो है ट्राई कर सकता है आपके ऊपर डेथ स्पेल करने का, इवन करेगा भी। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है आपने, ठीक है। ये हमेशा मैसेज आता है कुछ लोगों के लिए जो ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करो। न्यू मून फुल मून जब भी होता है तो अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई कर लिया करो कि अगर आपको ऐसा लगे भी ना कि आपको कुछ चीज़ बांध रही है या आपको थका हुआ महसूस हो रहा है इस तरह की, तो उठा करो। आपने उस टाइम ना हार नहीं माननी, उठ जाया करो। उस एनर्जीज को खुद पे हैवी नहीं होने देना है आपने, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई किसी तरह से आपको थोड़ी बहुत जो है हेल्थ इशू आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है एंड अपनी जो एनर्जी है उसको लो नहीं जाने देना है, ठीक है, ताकि ये चीज़ें जो है आप पे वर्क ना कर पाए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। आपके लिए यहाँ पे एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं अगेन, जो मैंने बोला कि अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है, तो ये भी बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ अ की। आपके लिए जो कम्युनिकेशन है वो एक की है, वो चाबी है आपकी खुशियों की। तो मन में अगर कोई भी चीज़ है, कोई बात है, तो उसको आपने दूसरों के सामने रखना है, जिससे भी आप अपनी बात बोलना चाहते हैं अपने दिल की, ठीक है। आपको इस चीज़ का ना ध्यान रखना है कि बिल्कुल क्लियर कट बात बोलनी है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी चीज़ें नहीं बोलते हैं किसी से भी, और इन चीज़ों की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, बाद में हमारी लाइफ खराब हो जाती है। कभी कभी चुप रहने से, तो जहाँ पे बोलना ज़रूरी है वहाँ पे प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लेना है। यस, कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से। आपको बोला जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे सजिटेरियस हो सकते हैं, मून आपका सजिटेरियस में हो सकता है, ठीक है। कर्क राशि के लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। आपका साउथ नोड हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को ना एक तो होल्ड करके मत बैठो प्लीज। इस वजह से ना आप अपनी लाइफ में वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं आने दे रहे हैं जो कि कब से आपका वेट कर रही हैं, चाहे वो कोई आपका पार्टनर है, चाहे वो मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज है। सिर्फ यही कारण है कि ब्लॉकेज बना हुआ है आपकी लाइफ में। प्लीज इस ब्लॉकेज को ना रिमूव कर दो। क्या है और कैसे करना है, पास्ट को लेट गो कर दो, उसको जाने दो। कुछ चीज़ों को ना पकड़ के नहीं बैठना है लाइफ में, ठीक है। अगर कोई चीज़ जा रही है ना, उसको जाने दो। आपको शायद पता भी नहीं है कि हम इन चीज़ों की वजह से ना अपनी लाइफ में कितनी ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। अभी भी मेरे को टाइमिंग दिख रहा है 333 एंजल नंबर, ठीक है। जो वीडियो चल रही है, जो शूट हो रही है वीडियो, तो उसमें 333 दिखा है। अगेन कंफर्मेशन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपना जो पास्ट है उसको होल्ड करके नहीं रखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आगे बढ़िए, बस आगे बढ़ते जाइए लाइफ में, और बस यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड बोलिए, और लाइफ में आगे बढ़ो, पीछे नहीं देखना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको जो डर है ना किसी चीज का, उस डर को पहले सबसे बाहर निकाल दीजिए। आप बहुत पावरफुल हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, जो चीजें होंगी वो भी आपके बेटर के लिए ही होंगी। सो आप अपनी वर्ड को पहचानिए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने सोल पर्पज से कनेक्ट कीजिए। और ये जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है ना, भर भर के न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, इनको ग्रैब करके इन पे वर्क करिए और खूब सारे पैसे कमाइए। अपने सपनों पे काम कीजिए। जब आपकी जेब में पैसा होगा ना, सब आपके पीछे आएंगे, सब। इसीलिए अपना टाइम जो है ना, एक लिमिट के बाद में प्लीज किसी के लिए वेस्ट मत करो। आज तक आपने जितना कर दिया, अब अपना टाइम किसी के लिए भी ना आप वेस्ट मत करो।
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, इस चीज़ को मुझसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए कि जो भी हो गया है ना लाइफ में, या जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ में, जिसने भी आपके ऊपर स्पेल कास्ट किए, डेथ स्पेल किए, ब्लैक मैजिक किए, सब बैकफायर होने वाले, वाट लगने वाली है सबकी। जिसने भी आपका बुरा चाहा है, वाट लगने वाली है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स से मैसेज दे रहे हैं, एंजल से आपको बोल रहे हैं कि वाट लगने वाली है उन सभी लोगों की जिन्होंने आपको हार्म किया है, क्योंकि ये चीजें कुछ टाइम के लिए ही होती हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती हैं। एंड ये लोग भी ना परेशान है, बताएं, बहुत परेशान है ये लोग कि आपके ऊपर कोई असर होता क्यों नहीं, ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसा क्या करते हो आप, ठीक है ना। तो डोंट वरी, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता है एंड होगा, आज नहीं तो कल होगा। कर्मा इज अ बिच, कर्मा बहुत कुत्ती चीज है, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, ठीक है। तो आपको बस आप अपने आप से अच्छा करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखो, बस बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। बोला जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कि बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान दो, अब छोटी मोटी चीजों पे ध्यान मत दो। आपका टाइम पूरी तरह से बदलने वाला है। जिन जिन चीजों के लिए आप परेशान हुए हैं ना, छोटे छोटे चीजों के लिए या पैसों की वजह से आपने खुद को, अपने मन को मारते हुए देखा है, या छोटी छोटी चीजों की वजह से आपने आप देख रहे हैं एंजल्स कैसे बात कर रहे हैं आपसे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो वो चीज़ें जो अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, मनी का फ्लो बढ़ रहा है, आपके फाइनेंसेस गेन हो रहे हैं, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो शादी है, चाहे जो भी चीज़, मनी है, हेल्थ है, सब पूरा होगा, ठीक है। बस ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, सिर्फ भरोसा रखना है डिवाइन पे। आपको मैं कभी चीज़ें छोटी छोटी शेयर करूँगी, मैंने सोचा है अब कि पता है आपको हमारा ट्रस्ट किस तरह से जीतता है। हमारा ट्रस्ट जीतता है, हमारे भगवान नहीं जीतते हैं, हम नहीं जीतते हैं, हमारा जो विश्वास होता है वो जीत जाता है। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई है ना कि सच में मैं आपको वो चीज़ें शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि डिवाइन किस तरह से हमारी बातों को सुनते हैं। बट ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग ना बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कमेंट बॉक्स में कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। आप उन लोगों से पूछो जिनकी लाइफ में सच में ऐसा हुआ है। वो तभी होता है क्योंकि जब हमें ट्रस्ट नहीं है तो डिवाइन क्या ही करेंगे, ठीक है ना, या कोई टैरो रीडर क्या ही करेगा। जब आपको ट्रस्ट है ना तो सब कुछ होगा, बट जब आपको ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। जब हमारी पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंजल्स। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, मेरा भी है दिसंबर मंथ, ठीक है, और किसी की बर्थ डेट भी हो सकती है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन 333 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, ठीक है। आपके लिए आपको 11 भी बहुत ज़्यादा दिख सकता है। आपके लिए 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको 222 एंजल नंबर भी दिख सकता है, ठीक है। ये आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डियर कि आपको अपनी लाइफ में ना देखो कुछ ज़रूर कुछ पहाड़ जैसे कुछ ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे, या आपकी जो जर्नी है लाइफ की वो इजी नहीं रही होगी। उसमें ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, आपने बहुत कुछ फेस किया होगा, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डाइवोर्स सिचुएशन में चल रहे हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ अपने ना
लाइफ पर्पस से जुड़ो। आपकी लाइफ में ना उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आप अपनी ना जो आप साइन करके आए हैं ना यूनिवर्स से, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए आप उस पे ना काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमारी लाइफ में ना फिर टावर्स मूवमेंट आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आप जब तक अपने सोल पर्पस से अलाइनमेंट नहीं होंगे ना, अलाइनमेंट में नहीं जाएंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है आपको। तो प्लीज अपना जो लाइफ पर्पस है उसको पहचानिए, उससे जुड़िए। आप देखिए आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स है ना खुद खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एंड जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, आपको उनको माफ करने की जरूरत है। एंड आपने पास्ट से जो भी कुछ सीखा है, ठीक है, वो आपके लिए ना आगे चल के फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी चीज के लिए भी रिग्रेट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो गया, बस लाइफ में आगे बढ़ी। अगर आप किसी को माफ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी वजह से सफर कर रहे हैं, या किसी ऐसे आपके गलत फैसले की वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं, तो प्लीज उनके लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, एक मौका दीजिए। एंड अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मार पिटाई है, लड़ाई झगड़ा है, तो प्लीज आप उससे मूव ऑन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेप जो है अपनी लाइफ में लीजिए। यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं और एंजल्स आपके साथ हैं इस चीज के लिए कि आप जो भी फैसला अपनी लाइफ में करेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। बट आपको ना एक तरफ होना है लाइफ में। अब जो टाइम है ना ये डिवाइन टाइम है और इस टाइम पे आपको एक्शन लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आप छोड़ दें तो प्लीज छोड़ दो, और आपको लग सकता है कि नहीं आप उनको लेके आगे चल सकते हैं तो प्लीज लेकिन एक डिसीजन कीजिए, क्योंकि कोई तो यहाँ पे सफर कर रहा है आपकी वजह से, ठीक है, या आप सफर कर रहे हैं किसी की वजह से। तो प्लीज एक्शन लीजिए, अपने राइट्स के लिए खड़े होइए, लड़िए। अपना हक नहीं छोड़ना है, अपने अधिकार नहीं छोड़ने हैं, और सबसे बड़ी बात खुद को दुख नहीं देना है किसी की वजह से, अपनी आत्मा को नहीं सताना है किसी की भी वजह से। अगेन आपको बोला जा रहा है You can manifest the life you want. What you need will magically appear. Successful beginnings. आपको बोला जा रहा है अगेन वही चीज कि आप वो हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जैसी लाइफ बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको हर वो चीज दी है। अब डिपेंड करता है आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रख के कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, प्लीज उसके लिए एक्शन लीजिए, वर्क कीजिए, एंड सक्सेसफुल बिगनिंग्स जो है आपकी लाइफ में आ रही हैं। जो चीज भी आपको चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी चीज चाहिए वो मैजिकल तरीके से आपको मिल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे ये चीज मिल गई है, ठीक है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। जब यूनिवर्स आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, जब यूनिवर्स आपको हर टाइम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपना काम करके अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होके यूनिवर्स के साथ किया हुआ अपना जो प्रॉमिस है, जो हम करके आए हैं, उसको पूरा कर लें, है ना। तो प्लीज इन चीजों को कीजिए। कभी भी लगे कहीं आप फंसे हैं, अटके हैं, प्लीज किसी से भी, किसी अच्छे टैरो रीडर से रीडिंग लीजिए, शॉर्ट रीडिंग ही लीजिए। बेशक आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आपके मन में कोई सवाल हैं, प्लीज उनको क्लियर कीजिए। आपको पता है छोटी छोटी चीजों से आपको एक छोटी सी किसी की कही हुई बात आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकती है, पूरी तरह से चेंज कर सकती है आपकी लाइफ में। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि क्या ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है ना। और अगर कहीं पे भी डाउट है, प्लीज रीडिंग लीजिए, आप किसी से भी लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। आप किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि लाइफ में क्यों ब्लॉकेज है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये चीजें जो है ना आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करती हैं। सोचते नहीं रहना है, एक्शंस भी लीजिए अपनी चीजों के लिए। एंड जो चीज भी मन में आ रही है प्लीज उसको कर डालिए। आपको ना मेजर विक्ट्री, मेजर सक्सेस मिलने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई क्लेम इट यूनिवर्स। आपकी लाइफ में बोला जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हमारे पास लास्ट रीडिंग में भी ये मैसेज आया था कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं यहाँ पे एंजल्स कि आपने ना अपने धर्म को, अपने कर्म को बहुत दिल से निभाया। आपने हर वो चीज करी है, हर ऑब्स्टिकल जो है आपने दूर किया है खुद अपने दम पे। तो यूनिवर्स आपसे बहुत खुश
खुश हैं, आपको इस चीज़ के लिए अवार्ड्स मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे प्रमोशन होगी एंड बहुत सारे लोगों का जो यूट्यूब चैनल है या कोई ऐसा चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या सेल्स में हैं, आप बहुत नेक्स्ट लेवल का काम करेंगे, आपको अवार्ड और रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपकी प्रमोशन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे किसी किसी के लिए मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको ना अपनी जो एक चीज़ों को देखने का नज़रिया है उसको चेंज करना है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आपको किसी किसी की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लिया है, मैंने भी किया है, मुझे भी बहुत ज़रूरत है खुद पे काम करने के लिए। और हमें हर दिन ये सोच के खुद पे काम करना ही चाहिए कि आज क्या कमी है हमारे अंदर, ठीक है। तो मैंने भी स्टार्ट किया है, आप भी स्टार्ट करो, ठीक है। तो कुछ लोगों को अपनी ना बॉडी के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपका लोअर जो आपकी बॉडी है ना, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपसे शिकायत है आपकी लोअर बॉडी को, आपको शायद मेरी बात समझ ना आए, बट कहीं ना कहीं आपने कभी ध्यान नहीं दिया है या आपने कभी कोसा है कि मेरी लोअर बॉडी ऐसी है या ऐसी होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए खुद से क्षमा मांगिए, डिवाइन से क्षमा मांगिए, क्योंकि भगवान की कोई भी चीज़ बनाई हुई खराब नहीं होती है, बेकार नहीं होती है। खुद पे काम करना है, योगा मेडिटेशन करना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड आपको बोला जा रहा है कि उन सारी चीज़ों पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं लगती हैं वो भी पॉसिबल होने वाली हैं अब आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको बोला जा रहा है लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ। आपको ना मैजिक जो है ना आपकी लाइफ में उस चीज़ को देखना है और फील करना है कि कुछ तो है जो आपकी लाइफ में होने वाला है, जो शायद आपने सोचा भी नहीं है। और बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को ना हाई नहीं होने देना है खुद के ऊपर, ठीक है। थोड़े से प्रैक्टिकल बनिए, थोड़े से इमोशनल भी रहिए, मतलब बैलेंस बना के चलना है आपने 3D और 5D में। डिवाइन से अपना कनेक्शन बहुत गहरा कीजिए, ऐसा ना हो कि जब सिर्फ आपको ज़रूरत है, आप जब सिर्फ उस टाइम आप जो है भगवान को याद करते हैं, जब आपका मतलब निकल जाए तो आप भगवान जी को भी याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे काम नहीं करने हैं प्लीज़, ठीक है। भगवान जी के साथ बैलेंस बना के चलिए, रिश्ते को मजबूत बना के चलिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे भगवान ही हमारे साथ जो खड़े होते हैं। एंड यही रिश्ता है भगवान जी का हमारे साथ में, जो जहाँ पे कुछ मतलब नहीं है उनको, और वो हमेशा हमारी हेल्प करते। सी आंसर देखिए आप, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सी देखिए, जब भी मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ ना, कैंडल फ्लिंक करने लग जाती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो बस आपको यही मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स की, बस लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, प्रोग्रेस करते जाइए, अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। एंड लाइफ में खूब नाम करो, खूब पैसे कमाओ, दूसरों की हेल्प करो, एंड लाइफ को बहुत अच्छे से जियो, खुल के जियो। किसी को भी ना अपने ऊपर हावी मत होने दो, ना ही खुद को बांध के रखो किसी भी चीज में। गलत रिश्ते हैं ना, तोड़ दो, छोड़ दो। जबरदस्ती किसी भी चीज को निभाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सोल को खुश रखो, डिवाइन के साथ, भगवान जी के साथ अपने रिश्ते को बहुत डीप बनाओ, और कुछ भी ऐसा गलत काम मत करना कभी भी कि जिससे आपकी जो आत्मा है ना आपको बोले कि आपने ये गलत काम किया। बाकी कुछ भी करो, बस किसी को हर्ट मत करना, कभी किसी को सताना मत, किसी की हाय मत लेना, एंड कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। बाकी कुछ भी करो लाइफ में, सब चलेगा, भगवान सब माफ करते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।